ये दुखद खबर ए टू जेड इंडिया न्यूज पर कासगंज जनपद के गंजडंडवारा ब्लॉक के ग्राम सुजावलपुर से सामने आई है, जहां एक 12 वर्षीय बच्चे की बिजली के खंभे के सपोर्ट तार में आए करंट से मौत का मामला प्रकाश में आया है। खबर के मुताबिक पता चला है कि कुछ बच्चे ग्राम में स्कूल के पास ही क्रिकेट खेल रहे थे, जहां एक बॉल बिजली के खंभे के करीब पहुंच गई और वह बच्चा खंभे के करीब बॉल उठाने के लिए पहुंचा तो वहां खंभे के सपोर्ट तार में उसका हाथ छू गया। बताया गया है कि उस सपोर्ट तार में पहले से ही करंट आ रहा था, जिस वजह से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम सा मच गया और खबर की सूचना पर सुजावलपुर के पूर्व प्रधान वसीम खान और वरिष्ठ समाजसेवी अब्दुल हफीज गांधी भी मौके पर पहुंच गए और इसी खबर की सूचना पर बिजली विभाग के कर्मचारी भी आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंच गए, जहां एसडीओ साहब महावीर सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां वरिष्ठ समाजसेवियों की पहल के बाद एसडीओ महावीर सिंह ने बच्चे की मौत के बाद परिजनों को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं घटना स्थल से शकील अंसारी की पूरी खबर। इस वक्त में जनपद कासगंज के गंजडंडवारा ब्लॉक के ग्राम सुजावलपुर में मौजूद हूँ, जहाँ अभी एक खबर मिली है कि लगभग 11 से 12 साल का बच्चा एक बिजली के पोल पर करंट आने से चिपक गया और चिपकने से उसकी मौत हो गई। आइए आप पूछते हैं या मोहल्ले वालों, आखिर ये इस पोल पर जो सीमेंट का तो पोल है ये, और साथ में जो इसकी सपोर्ट लगी है ये लोहे की लगी हुई है। इसी सपोर्ट पर जो है इसमें करंट आता है और करंट काफ़ी टाइम से यहाँ के लोग बता रहे हैं आ रहा है। कई बार बिजली विभाग को शिकायतें भी की हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाइए, जो ये सीमेंट का पुल है और सीमेंट के पुल के अलावा जिसमें जो गुजरियाँ लगती हैं, ये पत्थर की जो गुजरियाँ लगती हैं वो इस पर नहीं लगी हैं, उसकी वजह से ही इन तारों में जो है करंट आया हुआ। और एक मेरे साथ में है समाज सेवी और इस गांव के पूर्व प्रधान वसीम जी। वसीम यहाँ आपके गाँव में बिजली की करंट से बच्चे की मौत हुई। बताया जाता है कि कई मोहल्ले वालों से पूछा कि कई साल से लगातार यहाँ करंट उसमें भौंकता रहा, लेकिन बिजली विभाग जो है इतनी लापरवाही क्या कहना चाहिए इस पर? मैंने भी कई बार बिजली विभाग को सूचना दी कि हमारे यहाँ 2 लट्ठे हैं, इन पर जो स्टेट तार बंधे हुए हैं पोल रोकने के लिए लोहे के, उन पर कोई इंसिडेंट नहीं लगा हुआ है। वो डायरेक्ट तारों को 11,000 की लाइन से जो टच होते हैं वो, और इसी कारण जो है आज इस 12 साल के बच्चे की जो है डेथ हो गई। हाँ, जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने इस बच्चे को गले में रुमाल डाल के खींच के बाहर निकाला, हॉस्पिटल लेके, जब तक डॉक्टर इसको जो है ना मृत्यु हो सकता है। बच्चे के जो परिवार में क्या कैसी हालत है? बहुत गरीब है, सिलाई का, इसके पिताजी जो है सिलाई का काम करते हैं, जयपुर में है अभी वो। उनको सूचना दे दी गई, मेरी भी बात हुई है, वो बस से आ रहे हैं, रात 9-10 बजे तक कहीं वो गंजडंडवारा पहुँचे। 2 भाई हैं और 1 बहन है, और ये मदरसे में बच्चा जो है पढ़ाई करता है। क्या आप मांग करना है, क्या है? हम अभी चाहते हैं बिजली विभाग के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इसमें बिजली विभाग के साथ साथ इसमें जे के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ गंजडंडवारा का जो जे है बहुत लापरवाह है और बहुत बड़ा भ्रष्ट है। इसको बस खामखा मतलब लोगों के यहाँ जाके करना, फर्जी वीडियो बनवाना और फिर पैसा वसूली करता है ये। जबकि संदर्भ में कई बार एसडीओ को बताया गया तो एसडीओ ने कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा, और एसडीओ साहब इस चीज़ को संज्ञान में भी लेते हैं, लेकिन वो जेई जो है वो अपने बिल्कुल सरकार के नशे में रहता है, किसी एक सुन के नहीं देता है। कोई मुआवजे वगैरह की कोई मांग है? हाँ बिल्कुल, हमारी मुआवजे की मांग है। गरीब बच्चा है और उसका बाप गरीब है, उसको जो मुआवजा बिजली विभाग होता है उसको देना चाहिए, और हम सब इसकी मांग करते हैं पूरा गाँव मिलकर। तो साहब, ये सुजावलपुर में आज जो घटना हुई है, इसमें गांव वाले यही कह रहे हैं, कई बार शिकायतें की हमने, लेकिन बिजली विभाग इसको सुन नहीं रहा है। या बिजली विभाग की लापरवाही से एक मासूम बच्चे की जान गई है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं ये मौके पे आया हूँ, मैं इसको दिखवा रहा हूँ। बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए बिजली विभाग क्या करेगा? आप इसके लिए मैं खुद संज्ञान ले रहा हूँ और एक पोल की सर्वे कराऊंगा पूरे गांव की, उसको ठीक कराऊंगा जहाँ भी कमी हो गई। गांव के अलावा भी कई जो है इलाकों में ट्रांसफार्मर खुले पड़े हुए हैं,
कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। गंडवारा में जितने भी ट्रांसफार्मर खुले हैं उनका सबका एस्टीमेट बन गया, वो अप्रूवल भी हो गया, काम भी चल रहा है। अभी मोहनपुर रोड पे नई केबल हमने डलवा दी है और ये कैनाल रोड पे नई केबल डलवा दी है और यहाँ भी नई केबल ही पड़ेगी। यहाँ 11,000 की लाइन के जो तार गए हुए हैं खुले हुए में जा रहे हो, इन पर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। नीचे नीचे तार है। 11,000 के तारों के लिए उनकी गार्डिंग का पूरा एस्टीमेट बना दिया है। तो सबका एस्टीमेट ही बनता रहेगा, काम भी होगा। एस्टीमेट सैंक्शन भी हो गया, अभी काम भी चल रहा है। आज मोहनपुर रोड पे जहाँ पे तार बार बार टूटता है वहाँ अभी नया तार डाला जा रहा है। अच्छा, इस बच्चे की जो मृत्यु हुई है बिजली विभाग के ही लापरवाही की वजह से, क्या मुआवजा की है आपके लिए? मुआवजा के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, इनका 44 भरेंगे। विद्युत सुरक्षा निदेशालय से इनकी जांच होगी, इनका पोस्टमार्टम FIR लग के इनके मुआवजा दिया जाएगा। कितना तक मुआवजा है? 5 लाख का मुआवजा। करंट आ रहा है। हमारे नगर में करंट आ रहा है। हमारी अपनी एक बार चिपक गई पहले, तो हमने कंप्लेन करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। 3-4 बार ऐसी कंप्लेन करी, कोई कार्रवाई नहीं। बिजली विभाग को शिकायतें करी आप? हाँ करी, 3-4 बार करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तो तुम्हें तो पता ही चला गई क्या हुआ। आज क्या हुआ यहाँ पर? बच्चा क्या कर रहा था? कुछ नहीं, गेंद खेल रहा, गेंद वाला तो गेंद निकल आई, इसलिए इस सुराख में से नाली में, तो गेंद की चक्कर में आया, इसलिए कुछ चिपक गए। ये लट्ठे में एकदम करंट अचानक से, पता नहीं कैसे करके। तो ये लगभग कब से करंट आ रहा है? हो रहे हैं 3-5-6 साल है, तब से आ रहा है। 4-5 साल से? हाँ, 4-5 साल से ही आ रहा है। पहले तो लगा हमारी चिपक गई है, आप बच नहीं। ट्री में ट्री खड़ी, ट्री में आया, ट्री में आदमी पकड़ा, तब सही कंप्लेन कर रहा है। 3-4 साल से काफी टाइम हुआ ना करंट आता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तब से करंट आ रहा है। हमारे नला में आ रहा है, पानी तक को नहीं पी जा रही है। बताओ कितने घर में जाए करंट आ रहा है, कोई बर्तन में भरा उसमें करंट आ रहा है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? काफ़ी टाइम की बात है, 1 साल करीब हुए थे। यहाँ ट्री खड़ी थी, एकदम मैं अचानक से घर से निकल आता काम से, तो मैं ट्री पर हाथ लगाता, इस लट्टे की वजह से मुझे बहुत से झटका लगाता। तो उन्होंने ट्री यहाँ पर खड़ा करना मना कर दी थी, फिर और भी बच्चे यहाँ के खेलते कूदते रहते हैं, इस वजह ट्री की मना कर दी थी यहाँ से। इस लट्टे की वजह से बहुत सिखाते हैं। काफ़ी मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, उसमें भी करंट लग सकता है। आज तो आप बहुत बड़ा हादसा हो गया, एक बच्चा खत्म हो गया। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे, क्योंकि मोहल्ला है, इस ग्राम सेजावलपुर का ये मोहल्ला है, और मोहल्लों में बच्चे आए दिन जो है गेंद बल्ला खेलते रहते हैं। आज ही ये बच्चे जो है गेंद बल्ला खेल रहे थे, और गेंद बल्ला खेलते ही गेंद इधर आई उठाने के लिए। जब बच्चा आया तो यहाँ तार में हाथ लगा, और हाथ जैसे ही लगा वैसे ही उस बच्चे को करंट ने पकड़ लिया, और करंट ने जैसे ही पकड़ा, मोहल्ले वालों ने काफ़ी कोशिश की, जब तक जो है उस बच्चे को छुड़ा पाते बिजली से, जब तक बच्चे ने दम तोड़ लिया। तो ये लापरवाही बिजली विभाग की है। बता रहे हैं कई सालों से इस लट्ठे में करंट आ रहा है, और आसपास के जो हैंडपम्प लगे हैं घरों में, जो नल, उसमें भी करंट आए दिन आता रहता है। तो इसी ज़मीन में ये गड़े हुए हैं लोहे के तार, ये पोल में, तो ये अर्थिंग रहती है, और अर्थिंग के द्वारा जो है यहाँ जो घर में आसपास के जो मकान हैं, जो हैंडपम्प लगे हुए हैं, उनमें लगातार करंट आता रहता है। लेकिन यहाँ ये गांव वाले, मोहल्ले वाले जो बता रहे हैं कि यहाँ लगातार बिजली विभाग के लोगों को हम शिकायतें करते रहे, लेकिन हमारी एक कोई शिकायत पर गौर नहीं किया। आज एक बड़ा हादसा यहाँ गंडवारा के सेजावलपुर में हुआ है। लगभग 12 साल का बच्चा एक जो है उसकी जान चल गई बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से। देखना है क्या बिजली विभाग यहाँ इसका पोल जो इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या सारे पोलों पर चेक करेगा कि करंट कहाँ आता है, क्योंकि कोई और हादसा ना हो। देखते रहिए गेटी चेक इंडिया। और जो इस तरीके के जो स्कूल के पास लगे हुए हैं बॉक्स आपके, इनकी बाउंड्री कराकर कम से कम कोई हादसा ना हो पाए, उसकी रोकथाम जरूर करें।